जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। D1 में यदि आपका एक हॉरोस्कोप बनेगा, उसमें D1 लिखा होता है या लग्न चार्ट लिखा होता है या एसेंडेंट चार्ट लिखा होता है। उसमें यदि 8 नंबर यहाँ पे प्रथम भाव में दिख रहा होगा तो आप वृश्चिक लग्न के हैं। वृश्चिक लग्न के जातक जो नहीं जानते, जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है या कुंडली नहीं है, तो वो नाम राशि से देख ले, रिजल्ट मोरले सेम ही होता है। जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनकी सबसे खास बात होती है, ये 100% सभी वृश्चिक जातक में पाया जाता है, वो बहुत ही सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। कोई भी जोडियक इतना सिक्रेटिव नहीं है जितना ये स्कॉर्पियो होता है। स्कॉर्पियो इतना सिक्रेटिव होता है कि वो आपको जितना बताना चाहेगा उतना ही बताएगा, बाकी बात नहीं बताना चाहेगा, आप उससे नहीं निकलवा सकते वो सब बात, चाहे आप कितने उसके नियर एंड डियर्स क्यों ना हो। पति हो तो पत्नी को नहीं बताएगा, पत्नी हो तो पति को ना बताएगा। ये स्थिति तक होती है वृश्चिक जातकों में। ये बहुत ही फेनेटिक टाइप के होते हैं, उन्माद होता है क्योंकि, और इनका वाद विवाद से गहरा नाता होता है। ये उलझ पड़ते हैं फट से किसी से, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि छठा भाव और प्रथम भाव ये दोनों ही वृश्चिक राशि और मेष राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। और मंगल लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एग्रेशन, ये सब उसके नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो कि 8 नंबर बताता है। और पॉजिटिव ट्रेट्स भी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी के बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते। ये एनर्जी के बिना तो आपका शरीर ही बेकार है। तो इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो चूंकि छठे भाव में पॉजिटिव एनर्जी चल गई, पूरा उत्साह चला गया, तो वाद विवाद भी ये पूरे उत्साह से चलते करते हैं। थोड़ी सी भी कोई बात होगी उलझ जाएंगे ये किसी से, तो उसे बचना चाहिए वृश्चिक लग्न के जातकों को। एक नेगेटिव बात ये भी होती है कि ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो लव करने वाले ही क्यों ना हो। लव भी करेंगे, टेंडर एज के हैं, एक दूसरे को खूब प्यार करेंगे, लेकिन एक दूसरे पे खूब शक भी करेंगे। तो ये वृश्चिक लग्न के जातक की बहुत ही खास बात है। तो ये सब निगेटिविटी पे ध्यान रखेंगे, उससे बचेंगे, तो ये बहुत अच्छा लग्न है, क्योंकि ये अपने कार्य में लगा रहता है। इसका गोल के प्रति इतना सॉलिड कंसंट्रेशन होता है कि 10 साल के बाद भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को। इतनी सॉलिड बात किसी भी लग्न में नहीं पाई जाती। इस लग्न के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है अप्रैल महीने में, जो गोचर इम्पोर्टेंट है कि 6 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। अभी वो मकर राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि नीच भंग राज योग है, लेकिन फिर भी गुरु की अपनी पूरी पावर तो मिल नहीं रही है। तो वो जब राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चौथे भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो पूरे पावर से गोचर करेंगे। जब गुरु महाराज गोचर करेंगे आपके चौथे भाव पे 6 अप्रैल से, तो यहाँ से ये पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिकता का होता है। कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है, कोई अकस्मात कोई घटना हो जाती है, बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। वो आपके प्लैनेट कैसे बैठे हैं कुंडली में, कैसा उनकी दशा चल रही है, उसके अनुसार ये सब होता है। तो यदि दशा बुरी चल रही होगी तो आकस्मिक घटना बुरी हो जाएगी, अच्छी दशा चल रही है तो अच्छी हो जाएगी। आपको अकस्मात अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं, कुछ लाभ हो जाएगा और बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं, वो दशा पैटर्न बताता है। यदि मान लीजिए कि थोड़ी बुरी बात कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह की दशा खराब चल रही है जिसका कनेक्शन है यहाँ, तो उसे बुरा रिजल्ट देना है तो गुरु उस बुरे रिजल्ट को खत्म कर देगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अमृत के समान पवित्र होती है। वो जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वो अमृत बरसता है, तो वो भाव पवित्र हो जाता है, अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो गुरु की दृष्टि से मान लीजिए कोई आपका इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ है, कहीं नहीं निकल पा रहा है, या कोई धन आना है जो कि अटका पड़ा है,
आप उसकी उम्मीद छोड़ चुके हैं लगभग, या कोई ऐसा वसीयत है जिसमें झंझट चल रहा है, तो वो सब सेटल हो जाएगा इस समय। गुरु आप गोचर कर रहे हैं आपके चौथे भाव पे, वहाँ से पांचवी दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम वाले भाव को, तो वो सब सेटल होने लगेगा। फिर गुरु यहाँ से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब है कर्म में आपकी पोजीशन मजबूत होगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप बढ़िया ग्रोथ करेंगे, स्टैग्नेंट वाली बात नहीं होगी, कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगे और नए नए डिसीजंस ले सकते हैं। आपका इम्पोर्टेंस बिजनेस में बढ़ जाएगा, जो आसपास के सराउंडिंग के आपके बिजनेस वाले हैं वो आपको बढ़ता हुआ देखेंगे। नवी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, केतु ऑलरेडी लग्न पे गोचर कर रहा है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत होगी। आपका जो गुरु महाराज है वो 6 अप्रैल से सितंबर तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपका आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा हो सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति अंदर की अनुभूति होती है, बाहर से नहीं दिखती, किसी को ना दिखती, वो आपको महसूस होगी आध्यात्मिक अनुभूति। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस करेंगे और उसका आनंद आपको मिलेगा। ये आंतरिक अनुभूति होती है, बाह्य अनुभूति नहीं होती। फिर आपका बाहर से कोई संबंध बन सकता है, वो संबंध आपका काम संबंधी भी हो सकता है या आध्यात्मिक संबंधी भी हो सकता है। कोई गुरु का आपको सानिध्य मिल सकता है, किसी आश्रम में आप जाके समय बिता सकते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक लाभ किसी तरह का होना चाहिए आपको। यदि आप ओल्ड एज के हैं तो अपना प्लान कीजिए, आपको पूरी सफलता मिलेगी। ओल्ड एज की प्लानिंग कीजिए, या आप ओल्ड के एज के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी सफल होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट राशि परिवर्तन है वो है मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन। 10 तारीख से 13 तारीख का 3 दिन का, 10, 11, 12, 13 4 दिनों का ये राशि परिवर्तन है। 10 तारीख को शुक्र यहाँ से निकल के मेष राशि में गोचर करेंगे और मंगल ऑलरेडी शुक्र की राशि में गोचर कर रहा है, वृषभ राशि में। तो इस तरह से राशि परिवर्तन का योग बना। राशि परिवर्तन अच्छा होता है, रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। प्लैनेट जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो अपना रिजल्ट देने के लिए उत्सुक होता है, तो राशि परिवर्तन अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो छठे भाव से हो रहा है, सप्तम भाव का, मतलब सप्तमेश का षष्ठेस्थ राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। बस ये 4 दिनों की बात है, तो 4 दिन आपको ध्यान रखना है इस बातों का, इन सब बातों का। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो है 16 अप्रैल से लेके पूरा 30 अप्रैल तक। आप उसको मानिए पूरे महीने चलेगा, वो राशि परिवर्तन पूरे महीने चलना है। और वो राशि परिवर्तन होगा आपका, बुध निकल करके मेष राशि में आ रहा है और मंगल जा करके बुध की राशि में आ रहा है, मिथुन राशि में आ रहा है। तो ये 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का पूरे महीने का समय है जिसमें राशि परिवर्तन का रिजल्ट आएगा। ये राशि परिवर्तन कुछ दृष्टिकोण से अच्छा भी है, कुछ दृष्टिकोण से बुरा भी रिजल्ट दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में खराब दशा चल रही होगी तो ये खराब रिजल्ट देगा, अच्छी दशा चल रही होगी तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये दशा पे डिपेंड करता है। राशि परिवर्तन षष्ठेश और अष्टमेश का है, तो ये यदि अच्छा रिजल्ट देना होगा तो आकस्मिक रूप से आपको उठा देगा, कोई धन की प्राप्ति करा देगा, कोई अच्छा रिजल्ट सुना देगा, आप में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वाद विवाद में आप जीत जाएंगे, किसी तरह का कोर्ट केस होगा तो जीत जाएंगे। तो ये सब बढ़िया रिजल्ट है। और उसी का नेगेटिव ले लीजिए तो खराब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन गुरु यहाँ से पंचम भाव से, यहाँ बैठ के पंचम भाव से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो रिजल्ट खराब नहीं होने देंगे, ये तय है। पूरे महीने अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठा के रखिए। डिसहार्मोनी की संभावना ज़्यादा है इस महीने, तो हार्मोनी बना के रखिए। वो ज्योतिष आपको यही बताता है कि कुछ एडवर्स कंडीशन आ सकता है, तो आप ध्यान रख लीजिए, एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एडवर्स कंडीशन आनी थी, महसूस ही नहीं होगा। तो ज्योतिष का यही फायदा है, इसीलिए ज्योतिष को
उपाय के रूप में देखा जाता है। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, फिर एक 17 अप्रैल, ये जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए ये दिन कामयाबी का दिन है। यदि प्रपोज वगैरह करेंगे तो सफलता मिल सकती है। और 27 तारीख को, चाहे वो लव बर्ड्स हों या लाइफ पार्टनर्स हों, इन सब में रोमांटिक फीलिंग ज़्यादा आएगी। वो वैसा योग बन रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप किसी भी एज के हों तो आप इसका फ़ायदा लीजिए। गुरु के गोचर के कारण जो 6 अप्रैल से गुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरा सितंबर तक उसी राशि में रहेंगे, तो आपके प्रमोशन की संभावना बढ़ जाएगी। जॉब प्रमोशन यदि अटका हुआ है तो वो प्रमोशन हो जाएगा। अचानक से भी प्रमोशन हो सकता है। प्राइवेट जॉब में भी है, एमएनसी में है, तो प्रमोशन मिल सकता है किसी तरह का। गुरु प्रमोशन देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। बिजनेस में है तो कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस पार्टनर हैं, कोई पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पार्टनरशिप का ध्यान रखना है कि कोई उसमें कन्फ्लिक्ट ना आए। जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये महीना अच्छा गुजरेगा। स्पेशली 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक शेयर मार्केट में लगे लोगों के लिए अच्छा अवसर है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। शेयर मार्केट से ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो रियल इस्टेट में लगे लोग हैं या ज़मीन की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल के बाद उनके लिए बढ़िया समय आएगा। फिर वो अपना करेक्ट डिसीजन लेकर के उस काम को कर सकते हैं। 14 अप्रैल तक तो रुक जाइए, क्योंकि अंगारक योग 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। इस महीने मैरिज का कोई योग नहीं है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा गुजरेगा, कोई टेंशन नहीं है, मन पीसफुल रहेगा और पढ़ाई खूब उत्तम ढंग से होगी। तो इस तरह से अप्रैल माह वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अच्छा ही गुजरेगा। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। माता दुर्गा की उपासना का समय है, शक्ति पाने का समय है, शक्ति की आराधना करने का समय है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, माँ दुर्गा की उपासना करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या शुक्र कमजोर है तो माँ दुर्गा की उपासना का निश्चित रूप से फल मिलता है। और ब्रह्मांड में नवरात्र के समय विशेष शक्तियाँ विचरण करती है, तो आपको लाभ निश्चित रूप से पहुँचेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन फी होती है। धन्यवाद।